वेलकम टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और भी जो छोटी छोटी बातें होती हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको अवेयर कर दिया था। और अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। किडनी होता कैसे है। ईच ऑफ आवर किडनी इज़ अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 to 4 सेंटीमीटर अक्रॉस। तो हमारा जो किडनी होता वो 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता और उसका जो चौड़ाई होता वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होता। आवर किडनी शो टू मेन रीजन्स। दो मेन रीजन्स होते हैं। पहला होता है आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इनर मेडुला। In the cortex region, urine is made, and from the medulla, the urine flow into the cavity called renal pelvis, and from there into the urethra. Inside each kidney, there are about millions of small filtering units called nephrons or uriferous tubules. तो यहाँ पर ये बताया गया है हमें इस पैराग्राफ में कि हमारे किडनी दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब दो रीजन होता है। एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इनर मेड्यूला। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे जो किडनी होता है ना वो छोटे छोटे नेफ्रॉन से बने हुए हैं, नेफ्रॉन्स। और हर एक नेफ्रॉन्स ना हमारे बॉडी में जो भी गंदा मटेरियल है उसको प्योरीफाई करता है और यूरिन के रास्ते जितने भी गंदगी है सब निकल जाते हैं। Thus, the excretory system of man consists of, man से मतलब है human, consist of a pair of kidney। excretory system में मेन क्या चीज़ है? pair of kidneys, pair of urethras, a urinary bladder और है urethra। तो इन चारों को हमें एक एक करके डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले ए पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटस, फिर है यूरिनरी ब्लैडर और फिर है यूरेथ्रा। ओके, तो हम किडनी से पढ़ना अब स्टार्ट करेंगे। किडनी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये दिखने में कैसा है, तो बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, द किडनी ऑफ मैन आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड। यहाँ पर मैन लिखा है, मैन से मतलब ह्यूमन बींग। ठीक है ना, मैन का भी होता है सेम कलर का, वीमेन का भी होता है सेम कलर का। द किडनी ऑफ मैन आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड, और शेप कैसा होता है, बीन के जैसा होता। लोकेशन, ये प्रेजेंट कहाँ पर होता हमारे बॉडी में, दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टोमक, हमारे पेट के नीचे होता। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और हमारे जो रीढ़ का हड्डी होता ना उसके पास होता। फंक्शन, इसका काम क्या होता किडनी का, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको बाहर निकालना इनका काम होता। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, और किडनी ये चेक करता है कि शरीर में कितना पानी है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और हमारे ब्लड का जो प्रेशर हम यानी कि हमारे जो बॉडी के अंदर है वो ब्लड ऊपर से नीचे फ्लो कर रहे हैं, तो वो कितने प्रेशर के साथ फ्लो करेंगे ये सारा चीज़ डिपेंड होता किडनी पे। एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, और नाइट्रोजन से बने हुए जितने भी गंदे चीज़ें हमारे शरीर के अंदर वो जो है बाहर निकालने में मदद करता। हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि वाटर में जो मतलब बॉडी में जो वाटर है ना उसको बैलेंस करके रखना है। फिर आता है यूटेरस। यूटेरस का फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर पहले देखते हैं इसका क्या होता है। द यूटेरस आर अ पेयर ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब विथ एक्सटेंडेड फ्रॉम किडनी। तो किडनी से जो ये लाइन जाते हैं ना, ये दो पाइप जा रहे हैं, इसे कहते हैं यूटेरस। इसका लोकेशन है, दे एक्सटेंडेड फ्रॉम किडनी टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है किडनी से। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, यूटेरस कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो सुसु है ना वो यहाँ किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाने का काम जो है वो यूरेटस का है। लास्ट है यूरिनरी ब्लैडर, नहीं ये तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो स्टोर होता यूरिन। द यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ बिग बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, एक बैग है जो मसल्स का बना हुआ है। लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, मतलब नीचे की ओर।
द यूरिनरी ब्लैडर सर्व्स एज रिजर्वियर फॉर यूरिन, मतलब कि यहाँ पर जाके यूरिन जो है हमारा स्टोर हो जाता बिफोर इट लीव्स द बॉडी। इट कैन होल्ड अप टू 0.5 टू 1 लीटर ऑफ यूरिन, और यहाँ पर जो है वो मतलब ½ लीटर टू 1 लीटर तक यूरिन स्टोर रहता। इट ऑल्सो एक्सपेल्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी, और यहीं से जो यूरिन है वो बॉडी के बाहर निकलता। Now comes the last part, which is यूथेरा, यूरेथ्रा, URETHRA, यूरेथ्रा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यूरेथ्रा इज ए स्मॉल ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। तो यूरेथ्रा जो होता है एक छोटा सा ट्यूब के जैसा होता है, और वो ब्लैडर से कनेक्टेड रहता है। लोकेशन, तो इन फीमेल इट इज़ 3 to 4 मीटर लॉन्ग। फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा रहता है वो 3 to 4 मीटर लॉन्ग रहता। इट ओपन्स डायरेक्टली टू आउटसाइड, और ये बॉडी के फिर बाहर निकल जाता। और मेल में इट इज़ अबाउट 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू द पेनिस। और फिर मैन में क्या होता कि जो यूरेथ्रा है उसका साइज़ जो है वो 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता, फिर वो हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता मैन में। फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है यूरेथ्रा का? द फीमेल यूरेथ्रा सर्व एज पासवे फॉर यूरिन ओनली, वेयर एज इन मेल इट सर्व्स एज अ पासवे ऑफ सीमन एज वेल एज यूरिन। तो ये चीज़ जो है इसके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जो कि क्लास 8 में होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप बस इतना जान लो कि ज़्यादा नहीं जानना है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा फिर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रोल ऑफ द किडनी इन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड थ्रू मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। रोल ऑफ द किडनीज इन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड थ्रू मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। किडनी का जो रोल होता है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, और ये ब्लड को जो किडनी में भी प्योरीफाई करते हैं ना, उसे कहते हैं नेफ्रॉन्स। The purpose of excretions is removal of metabolic waste, excess of salts, and excess of water from the body. For example, carbon dioxide (CO2), which is a metabolic waste of respiration, is eliminated through the lungs. ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में, और वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है लंग्स के द्वारा, मतलब लंग्स उसे बाहर निकालता है और नोज़ के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। सिमिलरली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट such as urea and uric acids as well as excess of salt and water are removed in the form of urine from the kidney. उसी तरीके से जैसे कि CO2 हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, सेम नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर होता वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमारा बॉडी जो है उसे बाहर निकाल देता है यूरिन के रास्ते। The purpose of urine formation is the filtration of blood to eliminate all the excretory substance. हम लोग का सुसु बस इसलिए निकलता ना ताकि हमारे ब्लड में जितनी गंदगी है ना वो उस सुसु के रास्ते से मतलब बाहर निकल जाए हमारे बॉडी से, ठीक है। टू फिल्टर all the impurities from the blood, numerous clusters of capillaries called glomeruli are present in the kidney. These glomeruli are present in a cup-shaped इसे कहते हैं Bowman's capsule of nephrons, which are the functional unit of kidney. तो हमारी किडनी जो होता है ना वो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स के बने हुए रहते हैं, ठीक है, और ये छोटे छोटे नेफ्रॉन्स ना हर एक नेफ्रॉन अपना काम करता है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। Nephrons filter the waste product from the blood. Blood is filtered in the nephrons to eliminate waste like salts, urea, uric acid and excess of water from the urine. तो नेफ्रॉन का काम ही होता है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना। जो यूरिक एसिड है हमारे ब्लड में, यूरिया है, और जो नमक है ना वो, या फिर एक्सेस ऑफ पानी, एक्सेस ऑफ वाटर, वो हमारे बॉडी से बाहर निकले। यूरिन फॉर्मेशन, अब हम देखेंगे कि यूरिन फॉर्म कैसे होता है।
नेफ्रॉन मेक यूरिन, ये बात तो अभी हमें पता चल गया ना कि जो किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हैं वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे ना बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं किडनी में, और ये इन नेफ्रॉन्स का ही काम होता है जितनी भी गंदगी है ना हमारे ब्लड के, उनको उनमें से सारी गंदगी को खींच कर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देना। तो यहाँ लिखा गया है नेफ्रॉन मेक यूरिन, नेफ्रॉन जो है वो पेशाब बनाता है। दे डू सो इन 3 मेन स्टेजेस, और नेफ्रॉन जो यूरिन बनाता है वो 3 स्टेजेस में बनाता है। तो एक एक करके हम इन तीनों स्टेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेज होता है फिल्ट्रेशन। Chemical from the blood in the glomeruli are filtered into the capsules and then through the thin wall of the capsule into the tubules. The filtrate contain no blood cell, no protein but has waste like urea in it. तो सबसे पहला प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होते हैं कि जो ब्लड में जितनी भी गंदगी होती है, सिर्फ गंदगी। देखो आप एक बात समझो, हमारे ब्लड में ना हर एक सब्सटेंस पाए जाते हैं, अच्छे सब्सटेंस भी पाए जाते हैं और बुरे सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। तो ये जो पहला स्टेज होता है फिल्ट्रेशन का, उसमें जितने भी गंदे चीज़ें वो छाँक कर ना निकाल लिया जाता है। दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन मतलब फिर से एब्जॉर्ब करना। एज द फिल्ट्रेट मूव डाउन द ट्यूबल्स, यूजफुल सब्सटेंस लाइक सुगर, अमोनियो एसिड्स, वाटर एंड सॉल्ट आर रीएब्जॉर्ब बाय द सेल ऑफ द वॉल of the tubules so that the level of chemicals in the blood remain constant. This stage is controlled by hormones. तो कई बार ये होता ना कि वेस्ट मटेरियल को छाँकने के चक्कर में ना अच्छे अच्छे मटेरियल्स भी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। तो उसी के लिए ये होता है रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो अच्छे चीज़ अगर आ गए हैं तो उसे फिर बाद में भेज दिया जाता है ब्लड में। एंड थर्ड स्टेज इज सेक्रेशन। The chemical which are not reabsorbed stay in the nephron and are excreted. They collected in the pelvic of each kidney and become urine. और फिर जो बचे हुए हैं उसमें फिर वो यूरिन बन जाते हैं। द यूरिन हैज़ द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। आपको पता है जो यूरिन होता है हमारा, उसमें वाटर होते हैं 96%, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं 2%। पर ये जो 2% ही वेस्ट ना हमें बीमार बनाने के लिए बहुत है, और यूरिया भी होता है 2%। तो हो गया ना टोटल 100%, 96 + 2 98, 98 + 2 100। देर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। मैंने आपको बताया ना कि नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक किडनी में ऐसा बोला जाता है कि मोर देन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। चलो ये सब तो बातें हो गई नेफ्रॉन्स की। अब हम बातें करेंगे नेफ्रॉन की, वो भी डिटेल्ड में। नो अबाउट नेफ्रॉन्स के बारे में कुछ बातें। वन एंड ऑफ नेफ्रॉन हैज़ अ कप लाइक शेप। एक एंड में ना कप लाइक शेप होता है, कप के जैसा शेप होता है नेफ्रॉन का। आप अगर यहाँ पे देखो तो आपको एक कप शेप का दिखेगा ना, यही कप शेप, इसी को कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये जो कप शेप का एंड में रहता है इसे कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल। तो वन एंड ऑफ नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप called Bowman's capsule, which enclosed a tuft of capillaries called as glomerulus. The other end lead into the large tube called the connecting end, और ये जो है आपका कनेक्टिंग एंड, ये है glomerulus. At the end of the glomerulus, filtration of nitrogenous waste from the blood plasma is done. The filtrate pass through the tubular part of the nephron in the form of very small molecules or ion. From this filtrate, most of the mineral salt are usually about 70% of the water is reabsorbed. The urea, a small amount of mineral salt and water remain in filtrate एंड आर कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर एज यूरिन। तो 70% जो है वो वाटर वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता, और उसमें भी कुछ गंदगी जो चीज़ रहते हैं लाइक यूरिया और मिनरल्स, और जो वाटर जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए तो वो सभी यूरिन बन जाते हैं। ठीक है, और अगर आप ये देखो, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये है पूरा, और यहाँ पे ये बॉमेंस कैप्सूल तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये रहा ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये बॉमेंस कैप्सूल, ये जो इस एक एंड था ना यहाँ पे, इसी का यहाँ पे डिटेल्ड पिक्चर बनाया गया है ये।
कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो इसके बाद जो इस टॉपिक को ना मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँ, और इसमें मैं बताऊँगा कि कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम में मतलब डिसऑर्डर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।